नमस्कार, मैं डॉक्टर आशाराम भार्गव। आज हम जयशंकर प्रसाद के नाटक स्कंदगुप्त में इतिहास और कल्पना विषय पर चर्चा करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, प्रसाद के नाटकों की विषय वस्तु ऐतिहासिक है। उन्होंने स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, अजातशत्रु, ध्रुवस्वामिनी आदि अनेक ऐतिहासिक नाटकों की रचना की थी। जयशंकर प्रसाद गुप्त काल को आधार बनाकर नाटक लिखते हैं और इसे भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग कहते हैं। जयशंकर प्रसाद के अधिकांश नाटकों की पृष्ठभूमि ऐतिहासिक है। कुछ विद्वानों ने उनकी इस ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को इतिहास के गड़े मुर्दे उखाड़ना भी कहा है। बावजूद उसके प्रसाद इसे सांस्कृतिक ऐतिहासिकता मानते हैं। उनके अनुसार इस ऐतिहासिकता के पीछे कारण क्या है? उन्होंने कहा कि मेरी इच्छा भारतीय इतिहास के अप्रकाशित अंश में से उन प्रकांड घटनाओं का दिग्दर्शन कराने की है जिन्होंने हमारी वर्तमान स्थिति को बनाने का कुछ प्रयत्न किया है। तात्पर्य यह है कि जयशंकर प्रसाद वर्तमान के निर्माण में इतिहास की भूमिका मानते हैं। वे इतिहास को नींव मानते हैं। इसीलिए वर्तमान संदर्भों की चर्चा से पहले ऐतिहासिक सांस्कृतिक संदर्भों की चर्चा करना उचित समझते हैं। इसीलिए उन्होंने अपने नाटकों की विषय वस्तु ऐतिहासिक चुनी। अब यहाँ दूसरा महत्वपूर्ण सवाल यह उठता है कि क्या प्रसाद के नाटक पूरी तरह ऐतिहासिक है? क्या उन्हें ऐतिहासिक दस्तावेज माना जा सकता है या उनमें भी कल्पना का सामंजस्य है? इस संदर्भ में जयशंकर प्रसाद ने नाटकों में ऐतिहासिकता और कल्पना का समन्वय किया। उन्होंने स्कंदगुप्त की अधिकांश घटना व तथ्य ऐतिहासिक है। स्कंदगुप्त की ऐतिहासिकता के संदर्भ में उन्होंने 4 तथ्य प्रस्तुत किए। पहला, मगध का गुप्त राजवंश, मालव का राजवंश, विक्रमादित्य और कालिदास। इनके संदर्भ में उन्होंने स्कंदगुप्त नाटक की ऐतिहासिकता पर अपने विचार व्यक्त किए थे। उनके अनुसार मगध में गुप्त राजवंश समुद्रगुप्त से शुरू होता है। समुद्रगुप्त के पुत्र चंद्रगुप्त विक्रमादित्य और उनके बाद कुमारगुप्त महेंद्रादित्य ने गुप्त साम्राज्य के रूप में भारत में शासन किया और उन्हीं के पुत्र स्कंदगुप्त द्वितीय ने राज्य किया, जो उज्जैनी के शासक थे। इस दृष्टि से देखें तो वह स्कंदगुप्त नाटक की ऐतिहासिकता को मगध के गुप्त राजवंश के संदर्भ में जोड़कर देखते हैं। वहीं दूसरी तरफ मालव वंश के संदर्भ में उन्होंने कहा कि नरवर्मा और विश्ववर्मा मालवा के शासक थे। विश्ववर्मा की मृत्यु के बाद उसका पुत्र बंधुवर्मा राजा बना। विश्ववर्मा का छोटा पुत्र भीमवर्मा कौशाम्बी का शासक था। इस दृष्टि से देखा जाए तो इस नाटक में भी मालव वंश का जिक्र किया गया है, चित्रण किया गया है, जिसमें नरवर्मा और विश्ववर्मा के नाम आए हैं। इनके साथ साथ उन्होंने बंधुवर्मा और भीमवर्मा का भी चित्रण किया है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि मालव वंश के संदर्भ में भी स्कंदगुप्त में ऐतिहासिकता स्पष्ट दिखाई देती है। नाटक में मालवा के 4 राजाओं का चित्रण है, जिसमें नरवर्मा, विश्ववर्मा, बंधुवर्मा और भीमवर्मा हैं। इस दृष्टि से देखा जाए तो प्रसाद के इस नाटक में जहाँ एक तरफ मगध के गुप्त साम्राज्य के संदर्भ में ऐतिहासिकता स्पष्ट होती है, वहीं दूसरी तरफ मालव वंश के संदर्भ में भी ऐतिहासिकता स्पष्ट दिखाई देती है। तीसरा महत्वपूर्ण तत्व जिसकी तरफ प्रसाद ने ध्यान आकृष्ट किया वह है विक्रमादित्य। कथा सरित सागर में लिखा है कि विक्रमादित्य आदि पाटलिपुत्र के शासक थे। स्कंदगुप्त तीसरे विक्रमादित्य थे। जयशंकर प्रसाद ने कहा, स्कंदगुप्त भी विक्रमादित्य ही थे। सिक्कों पर स्कंदगुप्त का नाम परम भागवत श्री विक्रमादित्य स्कंदगुप्त उत्कीर्ण है। इस दृष्टि से भी ज्ञात होता है कि इस नाटक में ऐतिहासिकता है। शिलालेख से ज्ञात होता है कि मल्लेच्छों और हुणों से आर्यावर्त आक्रांत था और जूनागढ़ के शिलालेख से ज्ञात होता है कि हुणों और सौराष्ट्र से शकों को मिटाकर स्कंदगुप्त ने पर्णदत्त को वहाँ का शासक बना दिया और शकों और हुणों को समाप्त कर स्कंदगुप्त ने विक्रमादित्य की उपाधि ग्रहण की थी। इस दृष्टि से देखा जाए तो विक्रमादित्य की उपाधि, शकों और हुणों को समाप्त करना, ये सब ऐतिहासिक संदर्भ हैं और इन ऐतिहासिक संदर्भों का, ऐतिहासिक घटनाओं को स्कंदगुप्त नाटक में जयशंकर प्रसाद ने शामिल किया है। इस दृष्टि से जयशंकर प्रसाद का यह नाटक ऐतिहासिक नाटक सिद्ध होता है। इसके साथ साथ उन्होंने कालिदास के संदर्भ में भी ऐतिहासिकता पर दृष्टिपात किया। उनके अनुसार मातृगुप्त और कालिदास एक ही व्यक्ति थे। मातृगुप्त स्कंदगुप्त का समकालीन था और कालिदास तो उपाधि थी।
प्रसाद ने यह कहा कि राजतरंगिणी में एक विक्रमादित्य का वर्णन है जिसने प्रसन्न होकर देश का राज्य मातृगुप्त नाम के कवि को दे दिया। यहाँ यह 4 तथ्य उन्होंने पेश किए जिसके आधार पर उन्होंने स्कंदगुप्त नाटक की ऐतिहासिकता को सिद्ध किया, जिसमें मगध का गुप्त वंश, मालव का राजवंश, कालिदास और विक्रमादित्य, ये 4 संदर्भ थे जिसमें ऐतिहासिक संदर्भों, शिलालेखों, ऐतिहासिक पुस्तकों आदि के आधार पर इन चारों स्थितियों का उन्होंने ऐतिहासिक पक्ष प्रस्तुत किया। इसके साथ साथ उन्होंने बंधुवर्मा, चक्रपालित, पर्णदत्त, भट्टारक, खिंगिल, पृथ्वीसेन, भीमवर्मा, गोविंदगुप्त आदि ऐतिहासिक पात्रों की सृष्टि की है। इस दृष्टि से इस नाटक में पात्र भी ऐतिहासिक सिद्ध होते हैं। ऐतिहासिक पात्रों के साथ साथ जयशंकर प्रसाद ने देशकाल परिस्थिति की एकता के लिए ऐतिहासिक स्थानों का भी जिक्र किया है, जिसमें उन्होंने मालव, कश्मीर, सिंघल, उज्जैनी, अवंती, सौराष्ट्र, क्षिप्रा नदी आदि ऐतिहासिक स्थानों का भी चित्रण किया है। इस प्रकार हम देखते हैं स्कंदगुप्त नाटक में इतिहास में जहाँ घटनाएं और प्रसंग ऐतिहासिक हैं, उसके साथ साथ ऐतिहासिक स्थानों और ऐतिहासिक पात्रों का भी कवि जयशंकर प्रसाद ने प्रयोग किया है। और इतिहास के साथ साथ उन्होंने कल्पना पर भी जोर दिया है। उन्होंने 2 तरह से कल्पना की है, ये यूँ कहें उन्होंने 2 जगह कल्पना का प्रयोग किया है। एक तो जहाँ बिखरी ऐतिहासिक कथा को एक सूत्र में बांधने हेतु, क्रम मिलाने हेतु यह परम आवश्यक था, क्योंकि बिखरी कथाओं को एक सूत्र में पिरोने के लिए कल्पना का पुट उन्होंने जरूरी समझा। दूसरा, कोरे ऐतिहासिक पात्रों का नाटकीय पूर्णता के लिए या पात्रों के कुल और शील का चित्रण करने के लिए उन्होंने कल्पना का सहारा लिया। तात्पर्य यह है कि नाटक कोई इतिहास का दस्तावेज नहीं है। नाटक में नाटकीयता और कल्पना होना जरूरी है। इसीलिए उन्होंने ऐतिहासिक पात्रों की नाटकीय पूर्णता के साथ साथ पात्रों के कुल और शील का चित्रण करने के लिए कल्पना का सहारा लिया। कथा सूत्र हेतु उन्होंने कल्पना इस रूप में की, भट्टारक का अनंत देवी से संपर्क दिखाया विरोधी मंडली की शक्ति के लिए। दूसरी तरफ उन्होंने मालव में राजधानी स्थापित करने की बात जो ऐतिहासिक नहीं है पर तार्किक सिद्ध होती है। तीसरी कल्पना उन्होंने यह की कि खिंगिल हूण शासक था, यह तो ऐतिहासिक है, लेकिन स्कंद से उसकी पराजय एक कल्पना थी। इस प्रकार हम देखते हैं कथा को एक सूत्र में पिरोने के लिए उन्होंने कल्पना की, और इस कल्पना उन्होंने भट्टारक का अनंत देवी से संपर्क दिखाया, दूसरी तरफ मालव में राजधानी स्थापित की, और तीसरी तरफ स्कंद से हूणों की पराजय में खिंगिल को पराजित दिखाया। ये कथा सूत्र की एकता के लिए आवश्यक था। वहीं दूसरी तरफ उन्होंने नाटकीयता हेतु भी कल्पना की। उन्होंने नाटकीयता के लिए स्त्री पात्रों की सृष्टि की, उनके नाम, उनके चरित्र में कल्पना का प्रयोग किया। प्रसाद के स्कंदगुप्त नाटक में देवसेना, जयमाला, विजया, कमला, रमा, मालिनी आदि काल्पनिक पात्र हैं, जिनकी सृष्टि जयशंकर प्रसाद ने नाटक में नाटकीयता या रोमांच उत्पन्न करने के लिए की। इसके साथ साथ उन्होंने स्कंद की माँ का नाम देवकी बताया, जो कि निश्चित नहीं है, एक शिलालेख में जिक्र है, उसी से लेकर उन्होंने यहाँ कल्पना की। इस प्रकार कल्पना के संदर्भ में कथा सूत्र के लिए और नाटकीयता के लिए उन्होंने कल्पना का प्रयोग किया। प्रसाद ने कहा था कि पात्रों की इतिहास से विरुद्ध सृष्टि जहाँ तक संभव हो सका है नहीं होने दी गई है। फिर भी कल्पना का अवलंब लेना ही पड़ा है, केवल घटना की परंपरा ठीक करने के लिए। तात्पर्य यह है कि उन्होंने पात्रों की सृष्टि तो की है, लेकिन उस सृष्टि में इतिहास विरुद्ध कुछ भी नहीं है। और जहाँ तक हो सके उन्होंने कल्पना का सहारा नहीं लिया, लेकिन जहाँ कहीं घटना की परंपरा ठीक करने के लिए कल्पना की आवश्यकता थी, वहाँ उन्होंने कल्पना का सहारा लिया भी है। इस दृष्टि से देखा जाए तो प्रसाद का यह स्कंदगुप्त नाटक इतिहास और कल्पना का अद्भुत समन्वय है, जिसमें जहाँ एक तरफ पात्रों, घटनाओं, कथा और स्थानों की ऐतिहासिकता सिद्ध होती है, वहीं दूसरी तरफ कुछ स्त्री पात्रों और नाटकीय कौतूहल के लिए कुछ घटनाओं का चित्रण कल्पना के लिए भी कल्पना के रूप में भी किया गया है। इस प्रकार हम देखते हैं स्कंदगुप्त के नाटक में इतिहास और कल्पना का समन्वय है। धन्यवाद।